NCPI नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया सुना है कभी? अगर नहीं सुना तो घबराइए मत। इस पार्टी के अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी को भी नहीं बताया गया कि पार्टी में 20 लोकसभा सांसद आ रहे हैं। लेकिन आज ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुकी है। कागज पर 20 लोकसभा सांसद इसके मेंबर हैं। ये कैसे हुआ? ये कहानी बेहद दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है 2022 में हावड़ा के सांक्रेल में एक घर में। उत्तिया कुंडू, जो खुद को फेमस मैथमेटिशियन, जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और नेचुरोपैथ बताते हैं, इन्होंने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया। पत्नी शेवली कुंडू, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और नो प्रॉब्लम लॉ पॉइंट नाम की फर्म में पार्टनर भी हैं, वो भी मौजूद थी। कुछ एनजीओ और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तय हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी। शेवली कुंदू प्रेसिडेंट बनी, उत्तिया कुंदू वाइस प्रेसिडेंट। पार्टी का रजिस्टर्ड एड्रेस उनका घर, हाथगच्छा गांव, हावड़ा। यहीं से बंगाली पब्लिकेशन जागो विश्व भी चलती है। इलेक्शन सिंबल रखा गया एक पेन की निब। 2022-23 में पार्टी की कुल आय 1,13,000 रुपए थी। पार्टी बन गई। अब चुनाव कहां लड़ें? बंगाल? नहीं। पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी शांतनु दे के मुताबिक 2014 में दमदम में भारतीय शिक्षण मंडल के एक प्रोग्राम में उन पर टीएमसी से जुड़े लोगों ने हमला किया था। इसे ध्यान में रखते हुए तय हुआ कि पहला इलेक्शन त्रिपुरा से लड़ेंगे। 20 जनवरी 2023 में त्रिपुरा में एनसीपीआई को रजिस्टर किया गया। त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। नतीजे: चौमानू से 536 वोट, कायला शहर से 286, नोटा से भी कम, और तीसरे कैंडिडेट को तो किसी वजह से इंडिपेंडेंट ही लड़ना पड़ गया। और हां, पार्टी का कैंपेन थीम था दल बदलुओं को हराना। एनसीपीआई की विचारधारा क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पार्टी के किस नेता से बात कर रहे हैं। शांतनु दे कहते हैं कि वो एक सनातन है। उन्होंने कहा कि 2026 के बंगाल इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के लिए पर्सनली कैंपेन भी किया था। बीजेपी की जीत के बाद उनके फेसबुक पर सेलिब्रेशंस की तस्वीरें हैं। एक पोस्ट में लिखा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। शेवली कुंदू ने रीजनल चैनल प्रतिदिन डिजिटल को बताया कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को साकार करने के लिए बनाई गई थी। कुंदू ने भी कहा कि पार्टी ने 26 इलेक्शन में एनडीए का समर्थन किया था। उत्तिया कुंदू के फेसबुक पर मई 2026 की एक पोस्ट में बीजेपी से चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के साथ तस्वीर भी है। लेकिन एनसीपीआई के त्रिपुरा स्टेट कन्वीनर जाकिर खान कहते हैं कि एनसीपीआई एनडीए या बीजेपी के साथ नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि एनसीपीआई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनलिज्म के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए लड़ रही है। एक ही पार्टी कोई देश के हर बच्चे को जय श्री राम बोलने को कह रहा है, कोई दीनदयाल उपाध्याय का नाम ले रहा है और कोई कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। त्रिपुरा चुनाव के बाद पार्टी बिखरने लगी। दे के मुताबिक फंड्स की भारी कमी थी। कुंदू दंपत्ति ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और पार्टी का ऑफिस बंद हो गया। त्रिपुरा के जाकिर खान का वर्जन कुछ और है। जून 2026 में त्रिपुरा टीवी बांग्ला ने रिपोर्ट किया कि एनसीपीआई के वर्कर्स और लीडर्स ने त्रिपुरा में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो एनसीपीआई की त्रिपुरा यूनिट ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2026 बंगाल इलेक्शन में टीएमसी की हार के बाद कई टीएमसी एमएलएज ने उलूबेरिया पूर्व के एमएलए ऋताब्रता बंदोपाध्याय के साथ एक अलग गुट बना लिया और संसद में बंगाल से चुने गए टीएमसी के 29 में से 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनसीपीआई ज्वाइन कर ली। काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, सयोनी घोष, जून मालिया, जगदीश सब इसमें शामिल हैं। एनसीपीआई में शामिल होने का मकसद शायद एंटी डिफेक्शन कानून के एक्सेप्शन का फायदा उठाना रहा होगा। अगर किसी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर्स दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएं तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि पार्टी एकजुट है और किसी फैक्शन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अब 20 सांसद एक फैक्शन नहीं रहे,
वो एक पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो भी एक ऐसी पार्टी में जिसने बंगाल में कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ा। दिलचस्प हिस्सा ये है कि शांतनु दे, जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी ऑफ एनसीपीआई हैं, ये कहते हैं कि मर्जर से पहले उन्हें बताया ही नहीं गया। पहले एतराज जताया गया, अब स्वागत करते हैं। शेवली कुंदू जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने द वायर को कहा कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था, इन्हें मर्जर की कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के फेसबुक पेज पर एक नए प्रेसिडेंट की घोषणा हुई, ज्योति प्रकाश चटर्जी। फोटो में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। दे कहते हैं उन्हें नहीं पता फेसबुक पेज कौन चला रहा है। कई पार्टी वर्कर्स ने दे से नाराजगी जताई है कि मर्जर पर उनसे बात नहीं हुई। उत्तिया कुंडू को फाउंडर फेमस मैथमेटिशियन अब अनरीचेबल हैं। शेवली कुंदू को फाउंडर प्रेसिडेंट भी अनरीचेबल हैं। और काकोली घोष दस्तीदार एनसीपीआई पार्लियामेंट्री पार्टी की एक लीडर बन चुकी हैं, एक ऐसी पार्टी जिसके फाउंडर्स अब जवाब नहीं दे रहे। 2023 त्रिपुरा इलेक्शन एनसीपीआई का एकमात्र कैंपेन इस बात पर केंद्रित था कि दल बदलुओं को हराना है। 3 साल बाद 20 दल बदलुओं ने इसी पार्टी को अपना ठिकाना बना लिया। ये है विश्वगुरु भारत, जो खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता नहीं थकता।